पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास, किस राज्य में वक्त कानून के विरोध में हो रही है हिंसा, 26/11 के बाद और कहां होने थे आतंकी हमले, किस टीम ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा दूसरा रन चेस किया, और भी बहुत कुछ। आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। प्रतिदिन सुबह शाम यहाँ पर आपको अपडेट करने के लिए खबरों का सिलसिला पेश किया जाता है, समाचार प्रभात और समाचार संध्या के रूप में। तो चलिए आज का पंचांग शुरू करें। उसके पहले बड़ी खबर आ रही है। खंडवा में निमाड़ांचल नेत्रहीन संघ के 21वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर प्रतिभागी अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवा रहे हैं। काफ़ी शानदार प्रस्तुतियाँ यहाँ पर की जा रही हैं। देश भर के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर दृष्टिबाधित पधारे हुए हैं। इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज़ की नज़र बनी हुई है। समय हो गया है हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग का। आज दिनांक 13 अप्रैल 2025, दिन रविवार, विक्रम संवत 2082, संवत 1947, बसंत ऋतु, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा, पड़वा तिथि, पूर्ण रात्रि तक। राहु काल शाम 5:26 से शाम 6:53 तक। सूर्यास्त शाम को 6:45। रविवार का दिन सूर्य नारायण का दिन। सूर्यदेव की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, शुभकारी, हितकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार। समय की कीमत को पहचानिए, क्योंकि वक्त गुजरने के बाद वापस नहीं आता है। यह मौका बार बार नहीं मिलता है, केवल अफसोस ही शेष रह जाता है। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के लाभार्थियों को अप्रैल माह की किस्त अभी तक नहीं मिल पाई है। किस्त अटकने पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार पर कर्जा भारी है, इसी कारण बहनों की किस्त तक नहीं दी जा सकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 16 अप्रैल को राशि हस्तांतरित करने की बात कही है। वक्त कानून देश भर में लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसक हो गया है। वक्त कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में लगातार 2 दिनों से जारी हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई। शनिवार को मुर्शिदाबाद के शमशेर ब्लॉक के गांव में हुई हिंसा में भीड़ ने पिता पुत्र की हत्या कर दी। इनकी पहचान हरगोविंद दास और चंदन दास के रूप में हुई है। दोनों मूर्तिकार थे और मूर्तियां बनाते थे। पुलिस ने अब तक इस मामले में 118 लोगों को गिरफ्तार किया है। कई लोगों को और तलाश की जा रही है। वहीं हिंसक पीड़ित इलाकों में इंटरनेट प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेकर कहा कि जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं, हम उससे आंखें नहीं मूंद सकते हैं। जहां जहां हिंसा हो रही है वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए जाएं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हर जान की कीमत होती है। राजनीतिक लाभ के लिए दंगा ना फैलाएं। आपको बता दें 2-3 अप्रैल को संसद से वक्त संशोधन विधेयक 2025 पारित हुआ था, जिस पर
5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर उसे कानून बनाया था। 8 अप्रैल से इसे पूरे देश भर में लागू किया था। 10 अप्रैल से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है। 10 अप्रैल को हिंसा में एक व्यक्ति घायल हुआ था, जिसकी कल इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 15 से अधिक लोग इस हिंसा में अब तक घायल बताए जा रहे हैं। वहीं राज्य के राज्यपाल CB आनंद बोस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फ़ोन पर चर्चा कर हालात की जानकारी दी। वहीं केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव और DGP से फ़ोन पर चर्चा कर सख्त निर्देश देते हुए जल्दी से शांति बहाली के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। 26/11 का आतंकी तहब्बुर राना से लगातार दूसरे दिन NIA ने पूछताछ की। तहब्बुर राना को 18 दिनों की कस्टोडियल पूछताछ की अनुमति मिली है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। तहब्बुर राना साजिद मीर के संपर्क में था, जो कि 26/11 के हमले का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। वहीं तहब्बुर राना ने एक दुबई मैन का नाम भी लिया है। माना जा रहा है कि इसके तार पाकिस्तान और दुबई से जुड़े हो सकते हैं। तहब्बुर राना ISI के संपर्क में था। उसे ISI की वर्दी बहुत पसंद थी। वहीं तहब्बुर राना ने पूछताछ में बताया कि 26/11 के बाद राजस्थान, दिल्ली, गोवा में बड़े हमले की तैयारी थी। हमारा टारगेट था कि जितने हमले में अफसर नहीं मारे गए हैं, उससे अधिक आर्मी के अफसर मारे जाएं। वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में कल आतंकियों से मुठभेड़ में 9 पंजाब रेसिडेंशियल के JCO कुलदीप सिंह की मौत हो गई। वे शहीद हुए हैं। इसके पहले जैसे कि 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष अब तक 6 घुसपैठ हो चुकी हैं। LOC से लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी किया जा रहा है। वहीं कल पूरे देश में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। गुना में हनुमान जयंती जल समारोह पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की। बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे गुना के शिवाजी मंदिर से हनुमान जन्मोत्सव का चल समारोह निकला था। शाम 7:30 बजे यह एक मस्जिद के सामने पहुंचा। वहीं से पत्थरबाजी शुरू हो गई। दोनों तरफ से पत्थर फेंके गए, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने के समाचार मिले हैं। वहीं बाद में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौराहे पहुंचकर चक्का जाम कर दिया। उन्होंने कलेक्टर और SP की गाड़ी भी रोक दी। हालांकि बाद में प्रशासन की समझाइश के बाद कोतवाली थाना पहुंचकर उन्होंने FIR दर्ज कराई है। 5 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के साथ ही 15 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई गई है। FIR में पत्थरबाजी और फायरिंग करने की बात सामने आ रही है। कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। वहीं काशी में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप में खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें, ग्रेजुएशन की छात्रा से काशी में 23 लड़कों ने 7 दिन तक गैंगरेप किया था। बाद में उसे सड़क पर छोड़कर चले गए थे। पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। 11 की तलाश जारी है। जिन 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें उनके मोबाइल में से 546 न्यूड वीडियो मिले हैं। इसे उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में शेयर किया गया था।
वहीं मास्टरमाइंड के कैफ़े पर यह वीडियो बनाए गए थे। लगातार पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को भी हस्ताक्षर करने के लिए समय सीमा तय की है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के द्वारा भेजे गए विधेयक को राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर हस्ताक्षर करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राज्यपाल को 1 महीने के अंदर विधानसभा से पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करना होंगे। 8 अप्रैल को यह फैसला दिया गया था, लेकिन कल इसकी खबर सामने आई है। तमिलनाडु सरकार से जुड़े हुए यह मामले बताए जा रहे हैं। वहीं निमाड़ अंचल नेत्रहीन संघ खंडवा का 20वां स्थापना दिवस हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। देश भर के कई राज्यों से 200 से अधिक दृष्टिबाधित कार्यक्रम में भाग लेने खंडवा पहुंचे हैं। प्रथम दिन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, तो वहीं दूसरे दिन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकार बाबा के कल दर्शन कराए गए। रात में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी दृष्टिबाधितों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आज कार्यक्रम का समापन होगा। आईपीएल में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा रन चेस किया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 245 रन बनाए। 246 रनों का पीछा करते हुए हैदराबाद की टीम ने 18.3 ओवर में 246 रन बनाकर जीत दर्ज की। हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा ने 141 रनों की पारी खेली। वहीं ट्रेविस हेड ने 67 रनों की पारी खेल अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की। मौसम देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। कई राज्यों में कल बारिश, आंधी तूफान के समाचार मिले हैं। 2 लोगों की मौत के समाचार भी मिले हैं। तो वहीं कई राज्यों में भीषण गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्मार्टफोन, कंप्यूटर सहित कई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पर टैरिफ हटा दिया है। जैसे के साथ तेसा टैरिफ अमेरिका लगा रहा था, उस पर 90 दिनों तक की रोक लगाई थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को पूरी तरह से टैरिफ सूची से बाहर करने का फैसला लिया गया है। वहीं अमेरिका चीन ट्रेड वार के दौर में चीन भारतीय पर्यटकों को लुभाने का कार्य कर रहा है। चीनी दूतावास ने अप्रैल माह में 85,000 भारतीयों को पर्यटन के लिए वीज़ा दिया है। चीनी सरकार भारतीय पर्यटकों को अपने वहां आकर्षित कर रही है, ताकि भारत के लोग वहां पर पर्यटन करें और इससे चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। समाचार में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे, जहां पर नीमच में सीआरपीएफ परेड में भाग लेने के साथ ही वे दुग्ध उत्पाद संघ के कार्यक्रम में भाग लेंगे। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला राजस्थान बनाम बेंगलोर दोपहर 3:30 बजे जयपुर में होगा, तो वहीं शाम को दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत मुंबई से दिल्ली में होगी। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। नमस्कार। IQ, stop button.